इंडिया इज़ ए ग्रेट कंट्री। ये देश वीर जवानों का है। जवानों में सब आते हैं, लड़के भी और लड़कियां भी। इंडिया में वुमेन लिटरेसी 53.7% है, करीब करीब 54%। यानी इंडिया में औरतों को पढ़ाया नहीं जाता, उन्हें पढ़ने के लिए सपोर्ट ही नहीं किया जाता। जहाँ लड़कियों को पढ़ाया ना जाए वो देश आगे कैसे बढ़ेगा। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे आसपास अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो हमें उसे रोकना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए प्यार से कि लड़कियों को अगर हम नहीं पढ़ाते तो हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को पढ़ाई से दूर कर रहे हैं। क्योंकि सबसे पहला जो शब्द बच्चा बोलता है वो माँ होता है, मोस्टली जनरली, और माँ ही जनरली अपने बच्चों को पढ़ाई सिखाती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि पापा नहीं सिखाते, डैड नहीं सिखाते, पापा भी सिखाते हैं, पिताजी भी सिखाते हैं, लेकिन माँ जनरली सिखाती है। नेक्स्ट जनरेशन को खतरे में डाल रहे। डाउरी, दहेज। अगर आप गांव देहात में रहते हैं तो आप इस शब्द से बहुत नफरत करते होंगे। मेरी मानिए, अगर आपका कोई दोस्त है तो आप उससे पूछ के देखिए, जो देहात का हो, जो गांव का हो, जिसने थोड़ी बहुत पढ़ाई की हो, जिसकी एक बहन हो स्पेशली, उसे इस शब्द से बहुत नफरत हो। आज भी हम ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं जहां लड़कियों को जला दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका दहेज नहीं दिया गया पूरा। उनको सताया जाता है, उनको बहुत ज़्यादा सताया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको दहेज चाहिए था। इस कारण उन्होंने अपनी बेटी समान बहू बहुत सताया, जला दिया। ऐसे केसेस आप पढ़ सकते हैं न्यूज़पेपर में। शायद आज ये कम हो चुके हो, लेकिन एक समय में ये बहुत बड़ा इशू था। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पर आती है कि आज भी एक भाई जो दहेज देते समय बहुत दुखी रहता है, उतने ही चाव से दहेज लेता है। अगर उससे पूछा जाए कि तुम दहेज क्यों ले रहे हो, यही कहेगा मैंने दिया है तो मेरा भी लेना बनता है। अगर हम ऐसे ही सोच रखते रहे तो हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। ये जो समाज है, ये समाज हमें कई चीज़ों के लिए रोकती है जो असल में गलत है। ये समाज कई बार गलत चीज़ों को दबाती है और हम एज ए नेक्स्ट जनरेशन हमें उसे नहीं सहना। समाज हमसे बनता है, ना कि समाज से हम बनते हैं। अगर हम समाज की मानते चलें तो बहुत कुछ गलत होता जाएगा और हम उसे कभी रोक नहीं पाएंगे। तो बेटर ये रहेगा कि हमें उस समाज को बताना चाहिए कि ये गलत है। डाउरी गलत सिस्टम था, है और रहेगा। आप इसे कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। गिफ्ट्स और डाउरी में डिफरेंस है, बिलीव में डिफरेंस है। मेरे साथ ये प्रॉमिस कीजिए कि अपने दोस्तों को ये समझाएंगे कि डाउरी लेना बहुत गलत है। मेरे साथ ये प्रॉमिस कीजिए, क्योंकि जिस दिन आपने ये बात करनी शुरू कर दी ना, अपने मम्मी पापा के सामने, अपने भाई के सामने, जो दोस्तों के सामने, तो ये उतना ही शर्मिंदगी हो जाएगा जितना ये सिर्फ कागज़ों में लगता है। इंडिया 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन आज भी लड़कियों को हर दिन जूझना पड़ रहा है। गर्ल एबॉर्शन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। उनके जन्म से ही उनको कंपटीशन दे दिया जाता है। हमें माँ चाहिए, हमें बीवी चाहिए, पर हमें बेटी और बहन नहीं चाहिए। यही मेंटालिटी, यही सोच हमारी सोसाइटी की है, या सो कॉल्ड सोसाइटी की है। मैं पूरे 100% की बात नहीं कर रहा, मैं 70%, 60-70% की बात कर रहा हूँ। क्योंकि लड़कियाँ माने दहेज, लड़कियाँ यानी कम इज्जत, लड़के यानी ज़्यादा इज्जत। ये कहीं ना कहीं हमें जेंडर इनइक्वालिटी की तरफ लेके जा रहा है। हम इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ऊपर मानते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन हम हर रोज़ तोड़ते हैं। इनमें से एक ये है कि जेंडर इनइक्वालिटी ही करते हैं हम अपने घर पे। अगर हम लड़के और लड़कियों को सेम रिसोर्सेज दें तो हमारे देश में से ऐसे हीरे निकलेंगे, डायमंड्स निकलेंगे कि हमारा देश बहुत आगे निकल जाएगा। लेकिन उनको दबा दिया जाता है, उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता। अगर वो बगावत करे तो उसके लिए गलत शब्द यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि वो लड़की है। अगर एक लड़का बिगड़ जाए तो उसको उतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी एक लड़की बिगड़ जाए। आज भी कुछ सुधार हो रहा है, लेकिन उस रेट में नहीं जितना होना चाहिए, क्योंकि हम यानी यूथ बात नहीं कर रहा है इसके ऊपर। यूथ बात करेगा तो ये चीज़ें सुधरेंगी। गर्ल एबॉर्शन बहुत गलत बात है, हमें ये नहीं करना चाहिए। आप उस औरत को बताइए, उस औरत को समझाइए कि ये गलत है। उस फैमिली को समझाइए, उसके पापा को समझाइए। यूथ बात करेगा तब इस पे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। देश महान था, महान रहेगा, लेकिन अगर इस पे कुछ दाग लगे हैं तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम इन दागों को हटाएं और इस देश को बहुत आगे बढ़ाएं। अगर हमारे देश में लड़कियों को पढ़ाया जाएगा, डाउरी के नाम पे उन्हें मारा नहीं जाएगा, गर्ल एबॉर्शन नहीं होगा, तो ये देश बहुत आगे बढ़ चुका है। हमारे देश में और भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं नहीं बोलता कि नहीं है, लेकिन इस वुमेंस डे हमें प्रॉमिस करना चाहिए कि हम वुमेन्स की
जेंडर इक्वालिटी, उनको डिस्क्रिमिनेट या कहीं कैसे भी उनकी जो राइट्स हैं उनको कम नहीं करेंगे, उनको पढ़ाएंगे, उनको सशक्त करने में, एम्पावर करने में हेल्प करेंगे। दिस शुड बी आवर गोल। रिस्पेक्ट वुमेन, रिस्पेक्ट एवरीवन। थैंक यू।